क्लिनिक स्टार्ट करना चाहिए? ये जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ 2020 में, जब हम लोगों ने गरीब वगैरह की मदद की है, गरीबों के घर घर जाके खाना पहुँचाए, किट पहुँचाए, तो उस वक्त पे बहुत सारे लोग दवाखाना जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन होने की सूरत में जब लोगों के कारोबार बंद थे तो लोग 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए दवाखाना नहीं जा रहे थे, क्योंकि आम तौर पे हर दवाखाने की कम से कम 80 से 100 रुपए फ़ीस नॉर्मल एक फ़ीस है। तो बहुत सारे जब गरीब लोगों को वहाँ हम लोगों ने सर्वे किए, तो देखे हम लोगों ने कि लोग 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए दवाखाना नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचे कि इन गरीब लोग अगर दवाखाना ना जाए तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है, और दवाखाना जाए तो उनके पास में इतने पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक तरकीब बनाई कि हमें गरीबों के लिए एक अपना दवाखाना खोलना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ 20 रुपए के अंदर में जो है गरीब लोग फ़ायदा उठा सकें और हम उनको दवा वगैरह दे सकें। तो ये ज़हन लेकर हमने ये मोहल्ला क्लिनिक ओपन किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है, आज 20 रुपए के अंदर में जो है यहाँ पे सुन्नी मोहल्ला क्लिनिक खिदमत फाउंडेशन की जानिब से चलाया जा रहा है, और कमोबेश रोज़ाना 40-45 पेशेंट जो है यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे जब से स्टार्ट किया गया, तो आपने बताया कि तकरीबन 40 लोग कम से कम रोज़ाना यहाँ से आते हैं, दवा लेके जाते हैं। तो ऐसे और भी आप दूसरे गरीब एरियाज़ में ऐसे क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हो? जी हाँ, हमारी नीयत है सरकार ताजुल औलिया की निस्बत से, सरकार ताजुल औलिया से निस्बत से पूरे नागपुर के अंदर में इंशाअल्लाह 26 मोहल्ला क्लिनिक हम खोलेंगे, और जहाँ जहाँ ऐसे गरीब लोग हैं उन लोगों तक की इसका फ़ायदा हम ज़रूर पहुँचाएँगे। और यहाँ पर ऐसे भी कुछ गरीब लोग आते हैं जिनकी 20 रुपये देने की भी कैपेसिटी नहीं होती है, तो हम उन लोग को फ्री में इसकी सर्विस देते हैं। कुछ मेडिसिन अगर हमारे पास से देना हो तो हम वो भी देते हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह के कामों को हम अंजाम देते रहेंगे। तो खिदमत फाउंडेशन की जानिब से आपने ये पूरा जो क्लिनिक के लिए जो आपने इतना बड़ा रूम लिया है, उसके साथ साथ फिर डॉक्टर भी है, तो कैसे हो पा रहा है ये सब मैनेज? सर, इसके अंदर में मैनेज यूँ हो रहा है कि हमारा फाउंडेशन है, कुछ आवाम में कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा पूरा मंथली जो मैनेज है वो काफ़ी है इसके अंदर में, तो सबके योगदान से, सबके सहयोग से ही ये काम पॉसिबल है, और उसी में से चल रहा है। समय आया कोरोना के समय पे, ऐसे बहुत से लोग थे कि जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उस वक्त पे हमने डिसाइड किया कि ऐसा ना हो कि हम गरीबों के लिए कुछ मदद करें। तो हमने लंगर चिश्तिया के ही एक ऑर्गेनाइज से हमने उसकी मदद करना चाही कि हम लोगों को खाना खिला सकें। उसके बाद में फिर हमने सोचा कि जब हॉस्पिटल की हालात दिन ब दिन बदलते जा रही थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी हमारे नागपुर के समय में, उस समय कोविड-19 के समय पे हमने ये देखा कि क्यों ना हम लोग भी कुछ ऐसा एक हॉस्पिटल ओपन करें कि जहाँ पे गरीबों का इलाज कम पैसे में हो। दूसरे दवाखानों में भी पैसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे, और गरीबों के पास उस समय पे उतना पैसा नहीं था। तो उस समय पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हमने इस दवाखाने को ओपन किया, और फिर सिर्फ 20 रुपये में हमने इसकी फ़ीस रखी है, और जब से अभी तक कि ये 20 रुपये में ही फ़ीस चल रही है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डेली के 40 to 45 पेशेंट आते हैं यहाँ पे और दवा लेते हैं और जाते हैं। उनके भी हमने अभी देखे, उन लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो भी अपने फैमिली के लोगों को भी लेके आते हैं अगर उनके फैमिली के लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो। और इसके अंदर देखा गया है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लीननेस है। ऐसा नहीं कि दूसरे दवाखानों के जैसा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट सही नहीं है या फिर यहाँ पे सफोकेशन होती है। यहाँ पे आने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे क्लीननेस है यहाँ पे दवाखाने में, और ये हम चाहते हैं कि इसको और भी दवाखाना ओपन करें इसके ऊपर में, और भी हमारा ये जो है ये बढ़े। आने वाले समय में हो सकता है कि 26 दवाखाने इस खिदमत फाउंडेशन के थ्रू ओपन हो। नागपुर शहर में मतलब टोटल आप सरकार ताजुल औलिया की निस्बत से 26 दवाखाने खोलना चाहते हैं? हाँ। तो इसके लिए और भी 26 एरियाज़ से आपको कुछ लोगों की इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी, उस अलग अलग एरियाज़ से, ऐसा कुछ विचार आपको? हाँ, मेन तो टीम वर्क होता है। अगर जितने ज़्यादा हमको टीम सपोर्ट होगा ना, उतना ज़्यादा हमारा काम बढ़ेगा। और अगर हमें आगे कुछ इसके ऊपर में काम करना है तो हमें टीम वर्क से ही करना है।
जैसा आपका ये मोहल्ला क्लिनिक इस वक्त खरबी में स्टार्ट है, 26 और एरिया में स्टार्ट करना है, तो अगर से कोई शख्स ये वीडियो के बेस पे अगर से वो चाहता हो कि हमारे एरिया में भी मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट हो खिदमत फाउंडेशन की तरफ से, तो कैसे कांटेक्ट कर पाए आप? हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप आसपास में रहते हैं तो खरबी में आ जाए, यहाँ पे हमारे क्लिनिक में आके आप विज़िट करें, आप यहाँ पे देखें। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके मोहल्ले में भी एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए तो आप हमसे आके कांटेक्ट करें। हमसे कांटेक्ट करने के बाद फिर एक हम लोग मशवरा करेंगे कि उसको कैसा कर सके, वो क्लिनिक का टाइम क्या रख सके, उसको ओपन करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, हम उनसे मिल के आपस में डिसाइड कर लेंगे। और फिर अगर उनको लगता है कि भाई हमारा जो ये खिदमत है ये बहुत अच्छी है और ये सक्सेस है, तो वो अपने इलाके में भी ओपन कर ले खिदमत फाउंडेशन की एक सुन्नी मोहल्ला क्लिनिक। तो खिदमत फाउंडेशन सिर्फ अभी हॉस्पिटल्स में ही काम के अपना मेडिकल फील्ड में ही वर्क करेंगे या और भी कुछ आपके टारगेट है? अभी तो खिदमत फाउंडेशन अभी हम जहाँ पे है ये हमारा एक क्लिनिक है, और आप इससे के थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में भी काफ़ी किताब रखी हुई है, वहाँ पे भी आते हैं लोग और वहाँ पे भी किताब लेके जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं उसके अंदर बुक्स वहाँ पे। और इसके अंदर एक काम हमारा और है कि जो वीक में होता है लंगर चिश्तिया। लंगर चिश्तिया में क्या होता है कि जो गरीब जो है, जो फुटपाथ पे होते हैं या फिर जो बाहर रोडों पे होते हैं और जो स्टेशनों के पास बाहर सोए हुए होते हैं, मेट्रो पुल के नीचे जो होते हैं, उन लोगों को खाना खिलाने का काम होता है लंगर चिश्तिया में। इसके अंदर हम खाना बना के लेके जाते हैं और उनके तक पहुंचाते हैं और उनको खाना देते हैं। जो गरीब, ऐसे भी कुछ हमारे सामने आए हुए कि जो गरीब ऐसा है कि जो 3 दिन से खाना ना खाया हो, उसको हमने खाना पहुंचाया है। ये लंगर चिश्तिया। मोहम्मद नज़ीर खिदमत फाउंडेशन के इस वक्त भाई हमारे साथ है। तो खिदमत फाउंडेशन से कब से जुड़े आप? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया, और हमारे तरफ में जो काम है हमारी टीम का, जो खिदमत फाउंडेशन का, वो गरीबों तक के, गरीब मज़दूरों तक के, गरीब लोगों तक के, और उनके घरों का सर्वे करके हम उनको गरीब किट बांटते हैं, जिसमें पूरे महीने भर का राशन होता है। और गर्मी रही और ठंडी रही तो उसमें हम कंबल बांटते हैं। सारे इस तरीके के काम जो है हम लोग, हमारी टीम करती है, जो हम 1 साल से करते हुए आ रहे जो फाउंडेशन से जुड़ने के बाद। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे और हम लोग इसी प्रकार के काम की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और जो अभी जैसा हमारा रमज़ान ईद आई, ईद में हमने गरीबों के घरों में पूरा मेवा, उनके कपड़े, उनको खाने की व्यवस्था करके दी। और जो कुछ भी मदद होती है फाउंडेशन की तरफ से